हवाले नेमगा रवाने चुक स्कूलांचे जल्दी तचा चुशे चुक बास कम्मा के बुआना देमा बुरुआ वानक वो जानक जिया पुश्ता पुश्तफ्ता हे यक मजने अलमी है इशिया जानक लूटी मरूची माँ वानक वो जानके सरा और माते जुबाने वानक के फायदे सरा वती प्रोग्रामा देमा बरे। आपकी मादरी जुबान कौन सी है? मेरी मादरी ज़बान उटकी है। उटकी के बोलने वाले अगर सिंध में हैं भी तो वो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं और मतलब किसी गांव में 2 हैं, किसी गांव में 4 घर हैं, किसी गांव में 10 घर हैं, इस तरह से, क्योंकि उनका काम ऐसा है। ऊट जो है वो मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, इसलिए वो अपने काम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों की तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए, लेकिन हैं वो पूरे सिंध में फैले हुए। और फिर पंजाब के इलाकों में जैसे बहावलपुर तक और बलूचिस्तान में भी झलमंगसी, डेरा मुराद, जमाली तक, यहाँ तक फैले हुए हैं। मादरी ज़बान में पढ़ाने का एक फ़ायदा तो ये है क्योंकि जब बच्चा 3-4 साल या 5 साल का है तो अक्सर वो घर में रहता है और अपनी ज़बान में वो अपने घर में बातचीत कर रहा होता है, तो बाहर इतना नहीं निकला होता। और उसको जैसे अगर वो हमारे इलाकों में सिंधी ज़्यादा चलती है तो अच्छा यही है कि मादरी ज़बान में तालीम दी जाए ताकि उसको जो शुरुआती तालीम है वो समझ में आए और उसकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो, ताकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, दूसरी ज़बान की तरफ जा सके। मुश्किलात तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि सिंधी ज़बान एक तो हमारे इलाके की, मतलब सिंध की तो कौमी ज़बान है और इसमें तालीम दी जा रही है हर जगह पर। लेकिन मसला मैंने जैसे पहले बताया कि वही है कि शुरुआती उसको अगर समझ में नहीं आती है, जैसे हमारे ज़बान के बच्चे हैं या कोई और ज़बान के बच्चे हैं जिनकी मादरी ज़बान सिंधी नहीं है, तो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं समझने में, यानी उनकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, ये एक मसला हो सकता है। लेकिन आगे चलकर आस्ते आस्ते जब वो सिंधी में पढ़ रहे होते हैं तो तकरीबन जब 5वीं तक आते हैं या फिर उनकी समझ में आने लगता है, फिर वो आगे आस्ते से पढ़ने की मतलब तरफ उनके जहन जो है बनते जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ज़बान के काफ़ी अल्फाज जो हैं वो अभी ख़त्म हो गए, उसकी जगह पर सिंधी अल्फाज आ गए या उर्दू अल्फाज भी आ गए। तो इस तरह से आस्ते आस्ते अगर सिंधी के अल्फाज हमारी ज़बान में आते जाएंगे तो हमारे जो नए जो जनरेशन है, नए जो लोग, उनके लिए एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पुराने लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे और फिर सिंधी के अल्फाज सारे इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो असर तो है और ये आस्ते आस्ते ये फ़ौरन पता नहीं चलता है, 10 सालों में पता चलेगा कि भाई ये तो काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई, फिर अगले 10 सालों में हो सकता है कि उटकी हो ही ना। उटकी ज़बान पढ़ाने से आपकी ज़बान मजबूत होगी या नहीं? जी हाँ, ज़रूर होगी, क्योंकि जब ज़बान जो है एक तो लिखने में आ जाती है फिर भी मजबूती आती है, लेकिन जब उसमें लिटरेसी शुरू हो जाती है, ख्वानदगी शुरू हो जाती है, किताबें शुरू हो जाती हैं बनना स्कूल की, और उसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ये और मजबूती आती है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी ज़बान जो है और मजबूत हो जाएगी ज़रूर। उटकी ज़ुबान किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखती है? उटकी ज़बान जो द्राविड़ी ज़बानें हैं उनमें से एक ज़बान है और द्रविड़ियन कहते हैं जिसे, और ये कदीम ज़बान है, बहुत कदीम ज़बान है। और ये इसके बोलने वाले जो हैं वो भी अभी तक वही ज़बान काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हमारे बूढ़े हैं वो भी अभी तक वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये द्राविड़ी ज़बानों में से एक ज़बान है। आपने क्या अपनी ज़ुबान में लिटरेसी का काम शुरू किया है? जी नहीं, अभी तक नहीं किया, लेकिन हम उसकी तरफ जा रहे हैं और हम अपनी ज़बान में मुख्तलिफ किस्म के मवाद बना रहे हैं जो बच्चों के लिए है। हमने एक राइटर वर्कशॉप कराया था जिसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ कहानियाँ जो बच्चों के मयार के हिसाब से होती हैं, यानी एक तस्वीर होती है और एक जुमला होता है, इस तरह से कहानियाँ बनाई काफ़ी बच्चों के लिए। नज़में हमने उसमें राइटर वर्कशॉप में तैयार की थी। उसके अलावा भी हम अल्फ़ाबेट बुक हो गई या प्राइमर है, उस पर भी हम काम अभी कर रहे हैं। तो मुस्तक़बिल में हमारा इरादा है कि हम इस तरह से जो है बेसिक एजुकेशन शुरू करें, और इसके साथ साथ ये भी इरादा है कि एडल्ट लिटरेसी में भी, तालीम बालगा में भी हम काम करें, ताकि जो लोग बड़ी उम्र में अभी तक पढ़े नहीं हैं तो अपनी ज़बान में पढ़ें और अच्छी तरह से मतलब अपना जो भी दूसरे काम काज है उनमें उनको मदद मिल जाएगी इस
तरह से सीखने से। आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है? हमारी मादरी ज़ुबान मारवाड़ी है। अच्छा, मादरी ज़ुबान के क्या फ़ायदे हैं? मादरी ज़बान के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे देखे ना, बच्चे घरों से ही उनको पता होता है कि किस चीज़ को क्या कहना है, तो समझने में आसानी है। इसलिए मारवाड़ी ज़ुबान बोलने वाले किस किस इलाकों में है? मारवाड़ी ज़बान जो हिंदो पाक में काफ़ी बड़े इलाके में ये फैली हुई है, इसके बोलने वाले जो काफ़ी बड़े इलाके में है। जैसे राजस्थान के पूरे ज़िले में ये बोली जाती है, उसके साथ साथ राजस्थान का जो ज़िला है गुजरात, वहाँ पे ये बोली जाती है, और पाकिस्तान में भी सूबा पंजाब में, और इसी तरह पूरे सिंध में इसके बोलने वाले काफ़ी तादाद में हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान दोनों में एक ग्रुप है जो कि मारवाड़ी ज़बान को बोलता है। मैं इसके लिए समझती हूँ कि हमारे यहाँ सिफारिश सबसे ज़्यादा है। टीचर्स का रवैया अगर बच्चों से हमदर्दाना हो, पुरखलूस हो, और बच्चों को वो इस तरह मोटिवेट करें जिस तरह वो अपने बच्चों को करती हैं, तो कोई वजह नहीं कि बच्चा स्कूल से भागेगा। बच्चे को पहले अपनी तरफ मोटिवेट करें, उसके बाद अगर आप पढ़ाई की तरफ राग़िब करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि बच्चा स्कूल से, या तालीम से, या पढ़ाई से भागेगा। देखिए जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की जहाँ तक कहते हैं इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, वो तो एक लाजमी चीज़ें होना चाहिए। आजकल के दौर में तरक्की याफ्ता मुल्क में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तरक्की इंग्लिश मीडियम को ही है। लेकिन जब तक हम खुद अपने प्रमोट नहीं करेंगे उर्दू मीडियम को, मादरी ज़ुबान को, चाहे वो मादरी ज़ुबान सिंधी हो या चाहे वो उर्दू हो, जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे सूबे की हमारी पहचान किस तरह से होगी। हम तो ये चाहेंगे, ये होना चाहिए ये कि हर इंसान अपने मादरी ज़ुबान से ही करे। मीरपुर ख़ास में डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो है 2232 स्कूल्स हैं। उनमें हायर सेकेंडरी भी है, सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, हाई स्कूल्स भी हैं, मिडिल स्कूल्स भी हैं और प्राइमरी स्कूल्स। और इन तमाम जो स्कूल्स जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पे हैं। सिस्टम में खराबियाँ ज़रूर होती हैं, मगर ये जो है सिस्टम कोई भी नाकाम नहीं होता। अगर आप उसको बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से आप सिस्टम को चलाएं तो वो सिस्टम हमेशा कामयाब होता है। अभी आप देखें, यहाँ पे हमने जब मैं आया एज ए DCO, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमने यहाँ पे मेरे पास 165 स्कूल वो थे जो बिल्कुल बंद थे, और उनमें ये जो है ताले लगे हुए थे। यहाँ लोगों ने उनको ताके बनाई हुई थी, यहाँ लोगों ने गोडाउंस बनाए हुए थे। अपने उस सिस्टम को हमने एक्टिवेट किया, हमने वो स्कूल्स खुलवाए, हमने वो ओताके ख़त्म करवा दी, हमने वो गोडाउंस ख़त्म करवा दिए। उसके बाद आज जो है उन स्कूलों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बच्चे पहले जो है वो वहाँ पे जो है दरख्तों के नीचे होते थे, और बिल्डिंगें हमारी जो है ऐसे ज़ाया हो रही थी। तो इस सिस्टम को हमने बेहतर किया। अभी हम एजुकेशन की सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, आपने कल भी देखा कि जब हम वहाँ पे यहाँ पे सेटेलाइट टाउन में गए, मैंने इनका ये जो पीले कलर थे, दूसरी चीज़ें थी, इनको मैंने सिस्टम को तब्दील करके यहाँ मीरपुर ख़ास में हमने कलरफुल जो है उनको स्कूल शू बना दिया है। न सिर्फ बाहर से बिल्डिंग्स को, अंदर से भी। और बच्चों की जो है वहाँ पे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे उर्दू एजुकेशन होती थी, वहाँ पे हमने मीडियम इंग्लिश भी स्टार्ट की है। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहे उसको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, जो बच्चा उर्दू पढ़ना चाहे हम उसको उर्दू पढ़ाएंगे, जो बच्चा सिंधी पढ़ना चाहे हम उसको सिंधी पढ़ाएंगे। क्योंकि एजुकेशन वो अच्छी लगती है जो बच्चा समझ सके, वो लैंग्वेज समझ सके, और आगे चल के जो है अपना कामयाब इंसान बन सके। मुस्तकिल में जो तालीमी तरक्की है उसकी मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो है ये तरक्की होगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो मीरपुर ख़ास में ये तरक्की है, जो हमारे पास जो शरह इसकी जो है एलिमेंट्री में 89% हो गई है, सेकेंडरी में जो है 56% हो गई है, हायर सेकेंडरी में 32 है। तो ये हमारी अचीवमेंट है कि पहले ये जो है ये शरह जो है बिल्कुल कम थी। अभी हमने इसको जो है मज़ीद बढ़ाने के लिए एक टारगेट दिया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इस वक्त जो स्कूल्स में जो तादाद है हमारे स्टूडेंट्स की वो 1,64,000 है, और 1,42,000 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी बाहर हैं, वो तालीम जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। और ये वो इनके लिए हमने एक सिस्टम रखा है। उन टीचरों को, उनके वालिदैन को, उनको सबको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको आप जो है वो यहाँ पे स्कूलों में ले आएँ और ले आके इनकी तालीम दें। हम एजुकेशन फ्री देते हैं, फीस फ्री होती है। उसके अलावा हमारे जो ना बुक्स हैं वो फ्री होते हैं, और वहाँ पे
यूनिसेफ की तरफ से, दूसरी है जो हमारे एजुकेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हम वहाँ पे इंसेंटिव देते हैं बच्चों को, ताकि जो वो पढ़ें। ज्योमेट्री बॉक्सेस देते हैं। अभी हमने जो स्कूल्स में लेबार्ट्रीज कायम की है। पहले लेबार्ट्रीज हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स थे उनमें वो नहीं थे। पहले फेज में हमने 33 लेबार्ट्रीज हमने इस्टेब्लिश किए हैं। अभी 69 मजीद जो हमारे स्कूल्स हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, उनमें हमने जो वो बजट रखी है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर उनको भी हम ये वो इसको वो आगे इसको तरक्की दिलाएंगे।